हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, ये रुक्मणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 1 है दोस्तों, यह 2024 पे आधारित रेलवे के लिए जो है दोस्तों, एनटीपीसी स्नातक एवं इंटर स्तरीय दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण यह इसमें बताया दोस्तों, यह सेट प्रैक्टिस है। सेट जो है टेस्ट सीरीज है विद फुल डिस्कशन होगा दोस्तों, स्टेज 1 के लिए है। इससे पहले मैं बता दूं आपको, क्वेश्चन बैंक मैं करा रहा था 2020 और 21 का, है ना। 2020 और 21 का मैं क्वेश्चन बैंक करा रहा था, जिसमें अभी तक मैंने 12 से जो है क्वेश्चन बैंक मैंने करा चुका है। आज जो होने वाली है वो 13 और 14 होने वाली है, ठीक है ना। इसमें देख सकते हैं आप टेस्ट सीरीज जो होने वाली है दोस्तों, इसमें समान जागरूकता दे रखा है। जीके 40 है ना। गणित कितने हैं, 30 है। और आपका रीजनिंग कितने हैं, 30 है। टोटल हो गए आपके कितने, 100 नंबर के होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। अपने दोस्तों में इसे ज्यादा शेयर करिएगा। देखिए, पहला जो होता है हम लोग का टेस्ट सीरीज नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व किया जाए। टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। आपका इसमें क्या स्कोर है, जरूर से जरूर बताइएगा। तो हम लोग सबसे पहले जीके को कंप्लीट करने वाले हैं, फिर उसके बाद जो होगी दोस्तों, कम समय लेने वाले क्वेश्चन होंगे, सबसे पहले हम लोग वो अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद जो है ज्यादा टाइम लेने वाला क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले बाद में बनाएंगे, ठीक है ना। तो आइए, रेलवे एनटीपीसी स्टेज 1 सेट नंबर 1 को हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो पहले मैथ से है, तो मैथ को नहीं बल्कि हम लोग देखेंगे पहले जीके क्वेश्चन को। तो आइए, जीके नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है देख लेते हैं। जीके का क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि पहला दूसरा मैथ से ही भरा हुआ है, तीसरा चौथा पांचवा सभी मैथ से ही भर रखा है। चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 नंबर। 9 नंबर से आप देखेंगे क्या कि जीके का क्वेश्चन है। देखिएगा पहला क्या है कि औद्योगिक नीति। आप परेशान नहीं होइए कि वो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। जो अभी हमने 8 क्वेश्चन छोड़ा है वो मैथ्स की क्वेश्चन होगी आपकी, है ना। जो हमने क्या बोला कि जो सबसे इजी लगे आपको क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे कम समय वो लेगी, है ना। जो सबसे कम समय लेगी उसे सबसे पहले बनाया जाता है। तो हम लोग पहले बनाएंगे जीके, ताकि वो कम समय लेती है ना। क्योंकि जो याद रहता है उसे तो आप जल्दी से बना पाओगे ना। जो जीके नहीं याद रहेगी उसे टाइम किल करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो सबसे पहले बन जाए उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अंतर्गत भारत में उद्योगों को कितने श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में किया गया है बताना है आपको। तो आप बताएंगे 3 वर्गों में। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 3 वर्गों में किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में जनगणना भारत की 14वीं जनगणना है। कौन सी वर्ष थी बताइएगा। तो आप आंसर बताएंगे 14वीं जनगणना जो थी वो 2001 वाली थी। इसे 15वीं जनगणना कहते हैं 2011 वाली को, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। बताइएगा, भारत के किस राज्य में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा अधिक है? तो आप बताएंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ओडिशा में सबसे ज्यादा है। कहाँ पे है दोस्तों? तो ओडिशा में सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि पेरिस पैरा ओलंपिक खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल पदक जीतने के साथ पदक तालिका में कितने स्थान पे हैं। कितने स्थान पे हैं? तो आप बताएंगे 18वें स्थान पे है। करेक्ट आंसर ए बन जाएगा, 18वें स्थान पे है। 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसमें टोटल जो है 84 सदस्य ने पैरा एथलीट टीम भेजे थे। भारत के कुल दल ने 29 पदक जीते हैं। कितने दोस्तों? 29 पदक जीते, जिसमें 7 गो स्वर्ण है, 9 रजत है और 13 जो दोस्तों कांस्य पदक है। पदक तालिका में भारत कितवें स्थान पे है? 18वें स्थान पे है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि मध्य अक्षांश मरुस्थल 35 डिग्री और नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं, जो उष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र के ध्रुव की ओर है। कितना डिग्री है उसका ध्रुव? तो आप बताएंगे 60 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा, टिप्पणी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? टिप्पणी नृत्य का, तो आप आंसर बताएंगे गुजरात से। करेक्ट आंसर बी बनेंगे। टिप्पणी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। गरबा भी गुजरात का है, डांडिया रास भी जो है गुजरात का है। अगला प्रश्न बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादित करने वाला देश है। सबसे ज्यादा कौन सा उत्पादित करता है? तो आप बताएंगे ईरान। केसर सबसे ज्यादा उत्पादित ईरान करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा। विश्व में केसर का सबसे अधिक उत्पादन ईरान करता है, स्पेन करता है और अफगानिस्तान करता है। केसर का वनस्पति का नाम क्या है? तो आप बताएंगे क्रोकस सटाइवाइवुस।
अगला देखेंगे, ये रीजनिंग है, थोड़ा बहुत ही हल्का भी दिख रहा है। देखिए, कुल्हाड़ी से लकर हारा, तो सुई से क्या बनेगा बता दीजिए। सुई दर्जी का काम, करेक्ट आंसर सी बनेगा। जो इजी लगे सबसे पहले आप अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। देखिएगा, तो आगे आने वाली क्या है इसमें, बताइएगा आगे क्या आने वाली है इसमें। तो आप देखेंगे क्या, यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। अब देखेंगे यहाँ पे पूरे क्लोजली है, यहाँ पे थोड़ी हट गई। और एक और बात, अब देखेंगे इसमें टोटल 4 है, तो ये देखिए साइड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। इसमें 3 है तो इसमें 3 ही है, ठीक है। इसमें 2 3 4 1 5, 5 है तो इसमें 4 है, ठीक है। और इसमें काउंट करें, इसमें 4 है तो मतलब इसमें भी 4 है। देखेंगे इसमें 3, इसमें 4, ठीक है ना। अब देखें दो, एक ये ऑर्डर है, इसमें 5 है साइड, तो इसमें 4 ही है, ठीक है ना। नहीं देख, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे साइड भी 5 है, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ये सभी साइड से फॉलो कर रहा है, बट ये जो है साइड से क्या फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपको बताना है सबसे अलग कौन है, सबसे अलग कौन सी दिख रही है, बता दीजिए आप। तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन है, सबसे अलग यही ना दिख रही है, ये साइड के अकॉर्डिंग नहीं जा रही है। बताइएगा, मनमोहन प्रणव का जो है प्रवीण का भाई है, तो प्रवीण की एकमात्र बहन की माँ मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, तो आप बताएंगे नानी लगेंगी उनकी। करेक्ट आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन का देखिए, कथन निष्कर्ष, ये तो और इजी है। देखिए, प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, प्रत्येक मंत्री जो है, प्रत्येक मंत्री क्या है, एक छात्र है, ठीक है। छात्र कर दीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है, अनुभवहीन हो गया। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है, बात तो सत्य बोला है। कुछ अनुभवहीन लोग हैं, क्या ये भी बात सत्य है, बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया हमारा, 1 और 2 दोनों सहमत है, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि निम्नलिखित में आने वाली कौन सी संख्या है, 3 से 15 35 63, तो आगे आने वाली क्या है, फिर यहाँ पे 143 दे रखा है। तो देखेंगे यहाँ से कितना बढ़ा दोस्तों, तो आप देखेंगे 3 से 15, तो यहाँ 12 बढ़ गया। यहाँ पे देखेंगे तो 20 बढ़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो 28, तो आगे क्या बढ़ेगा, 36 ही तो बढ़ेगा, 36 बढ़ा दीजिएगा यानी 99। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। देखिए, किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो आपको बताना है इसका क्या लिखेंगे। अब देखेंगे 18 पे आता है आर, ये 21 पे आता है, ठीक है ना। ओके, अब देखेंगे कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, ये 15 और ये 3 18, 3 बढ़ा 20 और 3 23, सभी में क्या देख रहे हैं ना, 3 3 इंक्रीज कर रहा है, तो आप भी 3 बढ़ा दो। 3, ये 3 पे आता है तो 6, 6 से कौन स्टार्ट होने वाला, ये तो 18 से कट गया, ये 20 से कट गया, ये 23 से कट गया, यानी आंसर आपके सामने दिख रही है 6 से स्टार्ट होने वाला, राइट आंसर ऑप्शन है। तो इस कारण जो है दोस्तों सबसे पहले बनाना चाहिए जो सबसे इजी बने, है ना। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, कह रहा है कि वृत्त का चाप से वही संबंध है जो घर का डैश से है, बताइए किससे है, तो आप आंसर क्या बताएंगे, घर कमरे से, करेक्ट आंसर डी बनेगा। बताइएगा, एंजाइम एंटो का एंटोकाइनेज, एंजाइम एंटोकाइनेज किसके रूपांतरण में मदद करता है, एंट्रोकाइनेज जो है किसके रूपांतरण में मदद करता है, तो आंसर क्या बताएंगे, आंसर आप बताएंगे ट्रिप ट्रिप्सिनोजेन की ट्रिप्सिनोजेन के ट्रिप्सिन में करता है, ये ट्रिप्सिनोजेन के ट्रिप्सिन में, करेक्ट आंसर डी बनेगा। एक मात्रक जो है ईसीजी में जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसका प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो आप आंसर बताएंगे यहाँ पे निलय का विदुकरण, निलय का विदुवीकरण करता है, निलय का विदुवीकरण। निम्नलिखित में से किस रूप में जो है पौधे के द्वारा लौह अवशोषित किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, तो आप आंसर क्या बताएंगे यहाँ पे, आंसर बताएंगे फेरिक के रूप में किया जाता है, करेक्ट आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा, फेरिक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, तो ये तो बहुत ही इजी है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि मैथ्स का ही है, बट बहुत ही इजी दिख रहा है कि नहीं। अब बताना है आपको कि ये दे रखा है, ठीक है ना, ये रेशियो दे रखा है, ओके। इक्वल में इतना का घन है, तो एक्स क्यूब का वैल्यू हमें बताना है, तो क्या आप इसे नहीं बता दीजिएगा। देखेंगे यहाँ पे जो भी है ठीक है लिखा हुआ 10x+5, ये अपॉन मतलब बट्टा में आ जाएगा 42x+8 आएगा, इक्वल में आ जाएगा 5/8, इसका क्यूब कह रहा है तो क्यूब कर देंगे, 5 का क्यूब 125, 8 का क्यूब 512 होता है, बस क्रॉस मल्टीपल आप कर देना है, इससे इसको क्रॉस मल्टीपल करिए, यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, x का वैल्यू जो आ जाएगा 130 से काटना है 12, जब x का वैल्यू जब 12 आ गया दोस्तों, तो x का क्यूब नहीं निकाल लीजिएगा, 12 का क्या होता है 1728 होता है, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा आपका। वह सबसे बड़ी संख्या और निकालना है जो 450, 500
77 और 704 को विभाजित करने पे शेषफल 9, 10 और 11 देती है। तो वो कौन सी संख्या है, हमें क्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या निकालना होता है, HCF निकालनी होती है ना। तो HCF आइए निकाल लेते हैं हम लोग। किसका HCF निकालना होगा आपको, इसमें से 9 घटाना है, इसमें से 10 है, इसमें से 11 घटा देना है। जो भी बचेगा उसका HCF निकालना है आपको। तो देखिए क्या घटेगा, 450 में से 9 घटा दी 441, ठीक है। और 577 में से 10 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 567। और 704 में से 11 घटा दीजिएगा तो 693। इसका HCF निकालिएगा ना, तो सबसे इसका बड़ा जो होगा ना वो आएगा 63, ठीक है ना। HCF कितना आ गया, 63। तो यानी आंसर क्या बन जाएगा इसका, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 63 आएगा। HCF इसका फाइंड करिएगा तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है तराजू में हुई खराबी के कारण जो है 1 kg के बजाय 900 ग्राम ही तौलने की वजह से जो है दुकानदार एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ होता है, ठीक है ना। यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम में कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ये हमें बताना है। पहले कितना था 100, अब कितना कर दे रहा है 12%, वो 20% इंक्रीज कर रहा है ना। तो देखेंगे यहाँ पे 1 मिनट बस लगेगी। देखिए ये CP है और ये SP है, ठीक है ना। अब देखेंगे पहले हम सपोज कर लेते हैं 1000 है, सपोज क्या 1000 होती है एग्जैक्टली 1 kg का, वो इस पे 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कितना का, तो आप बताएंगे 1200 रुपए का, ठीक है ना। तराजू खराब होने के कारण ये 900 ग्राम तौलने के कारण जो है 1080 ये करता है, ठीक है ना। ये जो छूट दे रहा है ये कितना का दे रहा है, 10% का दे रहा है। ये जो 10% का दे रहा है ये कितना का इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे 180 का कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लाभ उसका होता है वो कितना पे होता है, 180 अपॉन 900, 900 से ना होता इंटू 100, दोनों से काटिए, ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा 20, यानी कितना आ जाएंगे आपके पास 20% उसको जो है प्रॉफिट होता है। करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए 50 प्रश्न वाले जो है बताना है कि जांच परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक, प्रत्येक गलत के लिए -1/2। एक परीक्षार्थी ने उस प्रत्येक परीक्षा में सभी प्रश्न पर जो है प्रयास किया तथा कुल जो है 40 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितने प्रश्न जो है सही किए थे, कितने प्रश्न सही किए थे। तो देखेंगे यहाँ पे सही किए गए प्रश्नों की संख्या कितना है, 1 से सही वो 50, ठीक है। टोटल कितना था 50, 50 में से एक एक गलत कर रहा है ना, ठीक है। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 2x माइनस हाफ ऑफ किसका दे रखा है, तो जो इसका गलत किया गया है नंबर उसका इक्वल में कितना आ जा रहा है, उसको 40 अंक आ रहा है। बस इसे सॉल्व करना है आपको। ये कितना हो जाएगा, इधर कट मल्टीपल हो जाएगा यानी 80 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करिए, इसे भी आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आ जाएगा 4x माइनस 50 प्लस x अपॉन 2 इक्वल 40, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं आप यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बताएंगे, 5x इक्वल 130, इसे काटिएगा तो कितने आ जाएंगे 26, यानी x की वैल्यू 26। x कहने का मतलब कि हमारा कितना था, ये x जो सही बनाए गए संख्या था, है ना। तो सही बनाए गए संख्या का ही बताना था, उसने कितने सही किए, तो 26 सही किए। करेक्ट आंसर आपका आ गया, ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर बी आ गया 26। बताना है अगला, कह रहा है कि एक पाइप जो है ए टंकी 36 मिनट में, बी 48 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिया है 24 मिनट में भरने, 24 और टंकी 24 मिनट में भर जाती है, तो बी कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, कितने समय बंद कर देना चाहिए। देखिए एक को लग रहा है 36, एक को लग रहा है 48, दोनों ने मिलकर कितना काम किया 144 होगा ना। इसका एफिशिएंसी 3 है, इसका एफिशिएंसी 4 है, 4 और इसका 3 है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे जो है ए और बी दोनों खोले जाते हैं, ठीक है ना, दोनों। तो देखेंगे पहले 4 के 4 और गुने 24, 24 मिनट के लिए खोले जाते हैं, प्लस 3 और गुने हमें नहीं पता कि इसे कब बंद किया जाएगा, तो x इक्वल में कितना लग रहा है 144, यही ना है। अब देखें 4 और 24 में गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा, प्लस ये 3x रह जाएगा इक्वल 144 होगा ना। अब 96 में से 144 में से 96 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, x इक्वल आपका 48/3 आ जाएगा। 3 से काटिएगा तो कितने टाइम में 1 और 6 मतलब 16 टाइम्स में कटेगा, तो बी जो है 16 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन 2 साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 31 डिग्री इक्वल है आपके पास 2/k। तो आपको k बराबर बताना है कि क्या होगा। आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा दोस्तों, क्या चीज़ का, तो आपने जान रहे होंगे साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का होता है क्या है दोस्तों। तो आप बताएंगे साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का वैल्यू 1 होता है। सेम वैसे ही कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b का वैल्यू भी 1 होता है। तो आप यहाँ पे इसे a मान लो, इसे b मान लो, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, इसको भी 1 और इसको b मान लो, तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया 1, यानी 1/2 आ गया। यहाँ पे 2 है, मल्टीपल 1 से करेंगे तो 2 इक्वल आ जाएगा, 2 इक्वल बाई के होगा। ओके, क्रॉस मल्टीपल करें तो के इक्वल हो जाएगा आपका 4, यानी करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आप बताएंगे 4। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है एक समतल मैदान पर ऊर्ध्वाधर मीनार स्थित है, ठीक है ना, तथा इस पर एक झंडा ऊर्ध्वाधर लगा है जिसकी ऊंचाई h है। तो मैदान पर स्थित किसी बिंदु से जो है झंडे के आधार और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। तो मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। तो देख लें यहाँ पे मीनार की ऊंचाई क्या है, आइए हम सॉल्व करके देखते हैं क्या है इसकी मीनार की ऊंचाई। दोस्तों ये थोड़ी लेंदी है तो इसलिए हम लोग इसको बाद में देखेंगे, जो मैथ लगेगी थोड़ी बड़ी है तो उसे हम लोग बाद में बनाएंगे, ठीक है। जो सबसे पहले बन जाने वाले उसे हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। देखेंगे एक खिलौने जो है शंकु के आकार का है, 7 सेंटीमीटर व्यास है इसका, ठीक है, और अर्धगोले पे चढ़ा हुआ है। तो खिलौने के कुल ऊंचाई दे रखा है 14.5। तो आपको खिलौने का आयतन बताना है, क्या होगा, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो बहुत ही सिंपल है ये। तो दोस्तों आप ये से ये फिगर बनाना है आपको, और ये है, ठीक है ना, बस इस पे बनाना है। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 14.5 दे रखा है, ठीक है। और आपके पास क्या दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है। ये व्यास कहने का मतलब ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 3.5। यहाँ से यहाँ भी 3.5, तो ये टोटल हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा लेते हैं, मेरे पास बच कितना जाएगा दोस्तों, तो आप बताएंगे यहाँ पे हमारे पास जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी 14.5 माइनस कर देंगे 3.5, कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 11 सेंटीमीटर होगी। ओके ना, 11। और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 7/2, ठीक है। जब त्रिज्या और हमारे पास हाइट आ गया तो क्या आप आयतन नहीं निकाल लेंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और प्लस शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। देखिए अब दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या कॉमन है, आप देखेंगे 2/3 और यहाँ पे 1/3। 1/3 आप कॉमन निकाल सकते थे यहाँ पे, कोई नहीं, यहाँ पे पाई भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं 1/3 एंड पाई को बाहर निकालते हैं। तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे आर क्यूब 2 इंटू आर क्यूब, और प्लस यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर और एच, ये नहीं बचेगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग 1/3, ये इसका वैल्यू 22/7 रखना है आपको, 1/3 22/7, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है आपको दोस्तों 2 और गुन्ने आर की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे इसकी आर की वैल्यू 3.5 कर सकते हैं या 7/2 लिख सकते हैं, 2/3.5 का होल क्यूब बोल सकते हैं, या फिर 7/2 का भी होल क्यूब प्लस आर कितने हैं इसके, तो इसके भी सेम वही है। तो यहाँ पे स्क्वायर करना है 3.5 का होल स्क्वायर इंटू एच तो अभी जस्ट हम लोग ने निकाला 11, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 1/3, और इधर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 269.5 और प्लस आ जाएगा 423.5, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे आपके पास तो आ जाएगी 1/3 इंटू 693 आ जाएगी। इसको काटोगे तो आपके पास आ जाएंगे 231। राइट आंसर आप बताइएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, कौन से महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है बताएंगे आप, क्या करेक्ट आंसर बताएंगे आप, ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में सबसे ज्यादा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, 200 से अधिक है इसमें देशों की संख्या, ठीक है। अगला बताना है कि हरित क्रांति 1956 में शुरू हुई थी, भारत की डैश पंचवर्षीय योजना में 1961 से 66 के बीच में चली थी। तो आप आंसर बताएंगे क्या, तीसरी में, तीसरी जो क्या थी दोस्तों, एक अवकाश वाली थी, है ना, आपको पता ही होगा 66 से 69 तक, तो 66 में आ ही जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो आप आंसर बताएंगे इसमें जो है करोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, ये यहाँ पे गलत है दोस्तों, है ना, ये कथन सत्य नहीं है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। बाद बाकी सभी सही है। म्यांमार की राजधानी नैपीताओ है, ठीक है। फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या जो है नाइजीरिया में है, और फिर जारविस जो है बाकर जो प्रवाल द्वीप के एक उदाहरण है, ठीक है। अगला देखेंगे, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने सबसे पहला स्थान हासिल किया है, तो कौन शहर हासिल किया है, आप बताएंगे सूरत। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, गुजरात में पड़ता है।
अगला बताएंगे, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? कौन करते हैं? तो आप बताएंगे राष्ट्रपति करते हैं। आंसर बनेगा बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने मोहन वीणा का आविष्कार किया और इसे लोकप्रिय बनाया? किसने किया था? तो आप आंसर बताएंगे इसमें। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पंडित विश्व मोहन भट्ट। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा, पंडित विश्व मोहन भट्ट। कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते कौन है? तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति होते हैं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा दोस्तों। यह कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं? तो आर्टिकल 89 के तहत होते हैं ना। और अनुच्छेद 63 के तहत बता दें दोस्तों, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में उपराष्ट्रपति का पद सृजन किया गया है। अगला प्रश्न देखा जाएगा, क्या कह रहा है कि उस शब्द का चयन करना जो शेष तीन से अलग है। कौन है शब्द तीनों से अलग? तो आप बताएंगे इसमें चमगादड़ सभी से अलग है, मुर्गी, बत्तख और शुतुरमुर्गी ये सभी जो है दोस्तों जमीन पे, और मतलब कि ये सीधे से बात है कि ये चलने वाले हैं, बट ये जो है उड़ने वाला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बन जाएगा। देखेंगे, अपने घर से एक उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है, उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर चला, फिर वह पूरब की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला, इधर पूरब की ओर मिला 10 किलोमीटर चला, इधर 15 था, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चला, यहाँ से दक्षिण की ओर और 5 किलोमीटर, ठीक है, अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, मतलब यहाँ पर आ जाता है, ठीक। अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में? अपने घर, तो इसका घर तो यहाँ था, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है? तो आप बताएंगे 10, यानी अपने घर के संदर्भ में वो किस दिशा में है? तो आप बताएंगे उत्तर में है। करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा A@B का अर्थ है ए बी का पुत्र है। यहाँ पे इसका मतलब है कि ए बी का पति है, इसका मतलब है कि ए बी का पुत्री है, इसका मतलब है इस क्यू का क्या अर्थ होगा ये बताना है आपको। तो इससे क्या निकलेगा? इसे इसका अर्थ निकलेगा दोस्तों, यह इसका जो है एस पी की क्या है? नानी। करेक्ट आंसर डी बनेगा आप सॉल्व करेंगे तो। अब देखेंगे, ये जो है शब्दों के अक्षरों के द्वारा कौन सा शब्द गठित नहीं किया जा सकता है? कौन सा नहीं किया जा सकता है? तो आप बताएंगे इसमें, देखेंगे आप ऑप्शन नंबर, तो आप देखेंगे ऑप्शन बी जो है ये गठित नहीं किया जा सकता है। आंसर बी करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे, है ना, और सभी किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न बताना है, क्योंकि डबल एन इसमें नहीं है इस शब्द में, है ना। अगला देखेंगे, किसी विशिष्ट कूट में लिखा गया है, इसको ये लिखा गया, ठीक है ना। अब इसको ये लिखा गया है तो आपको बताना है इसको कैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप बताना है। देखिए, आर का 4 लिखा गया, ठीक है ना, एस का 8 लिखा गया है, तो सी का क्या लिखा जाएगा। अब देखेंगे आप एक तरह से कि आई जो है यहाँ पे 2 लिखा गया, ठीक है, सी जो है 7 लिखा गया है, यहाँ पे एन, एन का वैल्यू देखेंगे आप, ठीक है ना, इसमें भी एन है, ठीक, हमें इसमें एन है, इसमें भी एन है, सेकेंड नंबर पे एन है, सेकेंड नंबर पे 3, यानी हमारा लास्ट में 3 होना चाहिए क्या? ऐसा है ना कंडीशन। तो ये देखो, ये पूरे कट गया, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी, लास्ट में 3। 5 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए, ठीक है ना, उनमें से एक का मुख जो है बाहर से है, और जबकि बाद बाकी सभी का केंद्र की ओर मुख है ना। सी का जो है केंद्र की ओर है, डी बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, ए सी और डी दोनों बाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं, तो ई बी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो इनमें से किसका मुख जो है बाहर की ओर है आपको बताना है। तो किनका मुख बाहर की ओर है देख लेते हैं हम लोग, बस 1 मिनट लगेगा दोस्तों इस सोल्व करने में, देखेंगे 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। पहले तो आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसके बाद अरेंजमेंट के लिए आप बनाएंगे। टोटल व्यक्ति 5 है, यहाँ से बनाइए 2 4 और एक कोई भी यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है ना। पहला तो ए लेते हैं, ठीक है, हम सीधा आंसर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ए बी और यहाँ पे है डी और यहाँ पे ई और ये सी, ठीक है ना। ये अरेंजमेंट आप बैठाइएगा तो बैठेगा। अब देखेंगे कि बाहर की तरफ मुंह किसका है, तो बाहर की तरफ मुंह बस और बस यहाँ पे डी का है, नहीं तो बाद बाकी सभी का जो है केंद्र की तरफ है मुंह, तो यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? डी वाला बनेगा। ऑप्शन मतलब क्या आएगा, तो आप ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि बी में है डी। अब देखेंगे 6 व्यक्ति दे गए हैं, ठीक है ना, जनवरी फरवरी महीने ये सब यात्रा करते हैं, ठीक है ना। यू सितंबर में करता है यात्रा। आप इसे सॉल्व कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। पहले आप आदमी का बनाएंगे कि हाँ ये कितने आदमी है, ठीक है, आदमी के बाद यहाँ मंथ बनाएंगे कि कौन किस मंथ में गया, यहाँ पे मेन, ठीक है, यहाँ पे मंथ बनाना है आपको कि कौन आदमी किस मंथ में गया, इसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे ना, बहुत ही सिंपल से बनेगा दोस्तों, ठीक है ना। इसमें हड़बड़ाना नहीं कि बड़ा क्वेश्चन है, इससे हड़बड़ाना आपको तनिक नहीं है। देखेंगे हम यहाँ पे आपको जस्ट सॉल्व करके दिखाते हैं दोस्तों। आप क्वेश्चन इसे रीड करना है आपको पॉज करके। देखिए, पी जो है आपका, यहाँ पे हम बना देते हैं पी, फिर है पी है एस क्यू, जस्ट इसके बाद आर, इसके बाद यू, तब है टी, ठीक है, लास्ट में है टी। अब देखेंगे यहाँ पे, यह जो है पी जनवरी में जाता है, यह फरवरी में, और यह मार्च में, और यह जुलाई में जाता है दोस्तों,
ठीक है ना, ये सितंबर में, और लास्ट जो बच गया वो दिसंबर में जाता है। टी जो है किस में जाता है, तो आप बताएंगे दिसंबर में, ठीक है ना। ये आपको स्पष्ट करना होगा। तो हमें पूछा क्या गया है कि मार्च में कौन गया है, मार्च में कौन गया है, देखिए बता दीजिए आप। तो आंसर क्या बताएंगे मार्च में, देखिए मार्च में एक ही व्यक्ति है, वो है क्यू। करेक्ट आंसर आप क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए निम्नलिखित डाटा को साथ में किस प्रकार जो है पिरामिड तैयार किया जाएगा, ये आपको बताना है ना। एक पिरामिड तैयार करना आप देखे होंगे कि कैसे पिरामिड तैयार किया जाता है, इकोनॉमिक्स वगैरह में आप देखे होंगे। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप कर सकते हैं क्या कि बायोमास का जो है उल्टा पिरामिड होगा। बायोमास का क्या होगा, उल्टा पिरामिड। करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। अब देखेंगे क्या, पहले द्वितीय उपभोक्ता जो 120 ग्राम लेता है, ठीक है ना, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता 60 ग्राम, उसके बाद ये। तो ऐसे आपको बनाना है, ऐसे करके ये पिरामिड होनी चाहिए, है ना, ऐसे। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, कह रहा है कि बायोस्फीयर रिजर्व का वह क्षेत्र जो कानूनी रूप से जो है संरक्षित है और जहाँ किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है, उसे किसके रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जानते हैं उसे, तो आंसर क्या बताइएगा, कोर जोन, बफर जोन, संक्रामक क्षेत्र या पूर्ण स्थापन क्षेत्र। तो आंसर क्या बताना है आपको, कोर जोन। करेक्ट आंसर ए बनेगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेब विकास का जो है मूलभूत घटक है, मूलभूत घटक नहीं है, यानी वेब डेवलपमेंट का कौन सा मूलभूत घटक नहीं है, तो आप आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी, SQL नहीं है। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, नहीं तो बात बाकी सभी है। कह रहा है एक साइकिल के पहिए जो है उसका व्यास दे रखा है 66 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा तथा एक एक साइकिल के पहिए का व्यास इतना सेंटीमीटर तथा इतना सेंटीमीटर है, ओके। यदि बड़ा पहिए एक निश्चित दूरी तय करने में कितना 1188 बार घूमता है, तो छोटे पहिए को उसी दूरी को तय करने में कितने बार घूमना पड़ेगा, कितने बार घूमना पड़ेगा दोस्तों। पहला D1 दे रखा है 66, D2 दे रखा है कितना 72, ठीक है, D1/D2 रख सकते हैं आप। पहला का क्या है, तो आप सीधे यहाँ पे बनाना है 66 अपॉन 72। पहला का दे रखा है 1188, तो इसका बताना है, काटिए इसको जो कटने वाला होगा। तो आप काटेंगे इसको, वाट इक्वल क्या हो जाएगा, इससे ये क्रॉस मल्टीपल है, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो काटिए इसको, काटिएगा ना दोस्तों, तो आपके पास टोटल आ जाएंगे 1296। करेक्ट आंसर आप बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक 10.5 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक दे रखे हैं, ओके, कि दो वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं हैं 5 और 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन क्या होगा हमें बताना है। तो आपको पता होगा कि शंकु के छिन्नक जो है 5 का आयतन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा, 1/3 पाई एच इंटू पहला आर का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड आर का होल स्क्वायर प्लस आर पहला वाला इंटू सेकेंड वाला आर का इंटू, बस इस पे आप रख दीजिए यहाँ पे जिसका जो वैल्यू है 1/3, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, 1/3 गुणे 22/7 होगा। और एच की वैल्यू दे रखी है कितना है 10.5 है, 10.5 रख दे, 10.5। और पहला आर कितना है 5 का होल स्क्वायर कर दीजिए 25, दूसरा 3 है, 3 का कर दीजिए 9, और प्लस पहला गुने 9 करिएगा तो कितना आ जाएगा 5 और गुने 3 यानी 15 आ जाएगा। ये हो गया आपका। अब ये जो कटने वाली है वो काट सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल हटाइएगा तो ये 10 आ जाएगा। 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 पचे 35। और भी कटेगा क्या, 3 से काटिए 5 टाइम में, 5 से कटेगा 2 टाइम में, 2 से काटिए इसे 11 टाइम में, यानी आपके पास बच गया 11। अब इस सभी को ऐड कर दीजिए, 11 मल्टीप्लाई बाई वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसे करिएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल 539 आ जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। बताइएगा अगला क्वेश्चन, यदि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पे सी कर्ण है, जो त्रिज्या आर वृत्त की जो जो त्रिज्या आर वृत्त जो त्रिभुज की भुजा को स्पर्श करती है, तो आर द्वारा दिया जाता है, क्या दिया जाता है, तो देखें यहाँ पे ये फॉर्मेशन ऐसे बनी हुई है, ये समकोण जो है ऐसे बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे ये कि यहाँ से त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है ऐसे, ठीक है ना। सभी त्रिज्याएं आपको पता ही है कि इस पे कितना फॉर्मेशन करेगी 90 डिग्री। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री, ये भी फॉर्मेशन आई तो 90 डिग्री फॉर्मेट करेगी। और ये है ए और इसका नाम है सी और ये नाम है बी, क्योंकि ये सी पे फॉर्मेट कर रहा है, ठीक है ना, कर्व। और यहाँ पे जो फॉर्मेटर ये एंगल होगी इसकी भी 90 डिग्री होगी। तो हम आर इक्वल क्या कर सकते हैं, ये सभी आर है, ठीक है। ये यहाँ पे सी बना दीजिए, यहाँ पे ए
स्मॉल वाली और ये बी, ठीक है। और ये सभी तो पता ही है आपको, सभी के सभी रेडियस है। तो रेडियस इक्वल हम क्या लिखेंगे दोस्तों, रेडियस इक्वल लिखेंगे ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 लिखेंगे ना। तो आप करेक्ट आंसर क्या बताएंगे, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। करेक्ट आंसर क्या बताइएगा, राइट आंसर डी बताइएगा। अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है क्या यहाँ पे, यदि पी रेखाखंड ए बी को के रेशियो 1 के अनुपात में विभाजित करता है तो पी बिंदु के निर्देशांक ये दे रखा है, ए इतना और बी इतना हो। आइए हम लोग निकाल लेते हैं इसके निर्देशांक को। देखेंगे यहाँ पे पहले एक दे रखा है ए एंड बी, ठीक है ना। इसको रेशियो में बांटा गया है, कौन कौन रेशियो, तो आप बताएंगे के और 1 के रेशियो, मतलब यहाँ से यहाँ तक के है और यहाँ से यहाँ तक का 1 है, तो वही रेशियो हमको दिखा देना है कि इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या है। तो देखेंगे आप निर्देशांक कैसे फाइंड किया जाता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ये पहले जो हमारा निर्देशांक है x1 y1 x2 y2 है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p की वैल्यू, रेखाखंड जो है p ये होता है x और y, है ना, यही ना फाइंड करनी है। इक्वल में लिखेंगे हम लोग p इंटू के x1 प्लस x2 अपॉन k प्लस 1 होता है, m प्लस n होता है, याद ही होगा आपको, क्लास 10th में होगी ये। और फिर यहाँ पे k y2 के y1 प्लस y2 अपॉन k प्लस 1 होती है ना। ये जो है आपकी क्या बनेगी, निर्देशांक बनेगी। तो देखिए कौन सी है, तो आप आंसर कौन बताएंगे, करेक्ट आंसर इसमें कोई भी नहीं है। आप देखेंगे तो ये ऐसा कोई भी है, ऐसा कोई भी नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आपका दोस्तों। अगला देखेंगे आप, कह रहा है यदि कोई राशि 4 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाता है तो उसी ब्याज दर पर राशि कितने सालों में 27 गुना हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप कैसे बनाइएगा यहाँ पे। जैसे क्या बोला गया है पहले, तो आप बोलेंगे 3 गुना, 3 गुना जो हो रहा है, क्या हम 3 के पावर 1 डाल सकते हैं, है ना। कितने वर्षों में हो रहा है, 4 वर्षों में, ठीक। अब देखेंगे आगे, कह रहा 27 गुना हो रहा है। 27 गुना कहने का मतलब क्या है कि 3 के पावर 3 हो जा रहा है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है, पहले से 4 तो है ही और ये एक 3 यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो 4 3 यानी कितने सालों में हो जाएगा, तो 12 सालों में। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा आपका। देखिए सोनू की आय जो है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। 100 रुपये है मतलब उसका, तो उसमें 15 रुपया बचा लेता है, ठीक है ना, मतलब 85 रुपया उसने खर्च करा। यदि आय पर 20% वृद्धि होती है, मतलब 100 के बदले अब 120 हो जाती है। अब जो है पहले जितना बचत करती है अभी भी उतना ही 15 रुपया ही बचाती है, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है उसकी खर्चा में, ये हमें बतानी है। कितना रुपया वृद्धि होगा, तो आप खुद देख लो, पहले हमने 100 ले रखा था, ठीक है, बचत कर रहे थे 15 रुपया, तो खर्च 85 रुपया स्वाभाविक बात है। अब जो है आय उसका 120 रुपया हो गया है, ठीक है, 120 रुपया, लेकिन फिर भी अभी बचाती है 15 ही रुपया, तो उसके पास खर्च कितना करती होगी, तब खर्च करती होगी 115 105 रुपया, ठीक है। तो ये जो 20 रुपया अभी भी, ये 15 रुपया यहाँ पे वो बचाती है, ठीक है। तो ये जो 20 हमारा इंक्रीजमेंट हुआ है 100 से यहाँ पे, ठीक है, ये जो आय में हमारा 20 रुपया बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, ये जो खर्च हुआ है इसी पे ना, ये खर्च जितना करे किस पे, 85 पे इंटू 100, खर्च का बताना है कि कितना वृद्धि हुआ है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे, 5 से काटिएगा 4 टाइम में, 5 से काटिएगा 17 टाइम में, यानी 400/17। अब इसे डिवाइड करिए, 400/17 को डिवाइड करिएगा 23.53 आएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन की 15 से 19 तक की कंपनी का व्यय के मद दिखाया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है मद, आप देख रहे हैं, इसमें बताना क्या है आपको कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष जो ब्याज की औसत राशि है वो कितनी चुकानी पड़ी, ये आपको बतानी है। कितनी चुकानी पड़ी दोस्तों, तो आप देख लेंगे यहाँ पे कि अभी जो औसत हमारी जो औसत है यहाँ पे वो कितनी चुकानी पड़ी। देखिएगा यहाँ पे कितना है, ऋण ब्याज पे जो है हमारे पास यही पे बताना है, ब्याज की औसत राशि बताना है। तो ब्याज कितना है 23, 30, 40, 35 और 45, सभी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 173.5। 5 से डिवाइड करिएगा क्योंकि टोटल कितने हैं 5 है, 5 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 34.7 लाख। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है क्या कि यहाँ पे बार ग्राफ दे रखा है, ABCD 5 संगठन में महिला और पुरुषों के सदस्य दिया गया है ना। तो हमें क्या बताना है इसमें कि 5 संगठनों में महिलाओं की औसत
संख्या और 5 संगठनों में पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात क्या होगा, है ना। 5 संगठनों में महिला और पुरुषों की संख्या क्या होगा अनुपात में, ये हमें बतानी होगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पहले तो हम देखेंगे किसका, तो आप देखेंगे यहाँ पे महिला कौन है और पुरुष कौन है। यहाँ पे आप देख लें एक बार, महिला जो है, जो वो है ये वाली महिलाएं हैं, ठीक है ना। जो डार्क है वो सभी क्या है, महिलाएं। तो पहले महिला को ऐड कर लो, 300, ठीक है, 275, 250, 200 और 125, सभी को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 1150 आएगा, और डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 230। ये कितनी है, फीमेल है, याद रखना है, फीमेल का औसत आ चुका है 230 आ गया है, ठीक है। चलिए 230, अब मेल का देखते हैं, 250, 255, 325, 275, 150 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 1225 बटे 5, काटो इसे तो कितना आ जाएगा, 245। अब देखेंगे 245, 245 और 230 इसका रेशियो आप नहीं निकाल सकते हैं, 230 और 245 का, 230 और 245 का रेशियो निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, आप निकालेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 46/49 आएगा। 46/49, इससे छोटा तो होगा नहीं, तो देखिए 46/49 कौन है, तो करेक्ट आंसर आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है आपको, क्या भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है, किसके प्रति होता है, तो आप आंसर बताएंगे लोकसभा के प्रति होते हैं, करेक्ट आंसर सी बनेगा। बताइएगा, हाल ही में भारत अमेरिका संयुक्त जो है सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था, कहाँ पे किया गया था, तो राजस्थान में, करेक्ट आंसर ए बनेगा आपका, कहाँ पे हुआ है, राजस्थान में। अगला प्रश्न बताना है आपको, 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ जो एक महत्वपूर्ण विरोध था, किसके विरुद्ध था, तो आप बताएंगे नमक कर जो था उसके विरुद्ध था, करेक्ट आंसर ये बनेगा। पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे जो है गलित सेल को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या दोस्तों, तो आप बताएंगे इसको मैग्मा कहते हैं, करेक्ट आंसर डी बनेगा, मैग्मा कहते हैं इसे। अगला बताना है, कोरापुट जिले में जो है पंचपत माली पंचपत माली जो है भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज की भंडार है। कोरापुट जिले में जो है पंचपत माली भंडार, यह किस खनिज के भंडार है, तो आप आंसर क्या बताएंगे, यह भंडार है बक्साइड का, करेक्ट आंसर सी बनेगा, बक्साइड का है यह उड़ीसा राज्य में है ना। कोरापुट जो जिला है उड़ीसा राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, बताइए, तो आप आंसर बताएंगे जामनगर, करेक्ट आंसर बी बनेगा, जामनगर कहाँ पे दोस्तों, गुजरात राज्य में है। यह जो है इसका अस्मित्व कौन है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अगला प्रश्न बताना है आपको, हाल ही में खबरों में रहा जो है बेपी कोलंबो मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच में संयुक्त मिशन रहा है, तो किसके बीच में रहा है, तो आप बताएंगे ईशा और जाक्सा के बीच में रहा है, करेक्ट आंसर ये बनेगा, ईशा और जाक्सा के बीच में रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दे रखा है, देखिए कथन निष्कर्ष क्या है हमारा, कह रहा है क्या है कि कुछ इरेजर जो है पेपर है, कुछ इरेजर जो है पेपर है, ठीक है, कुछ पेपर जो है क्लिप है, कुछ पेपर क्लिप है, ठीक है, सभी क्लिप बाल है, सभी क्लिप जो है बाल है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे, सभी पेपर बाल है, सभी पेपर बाल है क्या, बिल्कुल गलत है ये। दूसरा देखेंगे, कुछ इरेजर क्लिप है, कुछ इरेजर क्लिप है, ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बना, ना तो एक और ना ही दो कथन अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको। अगला बताना है आपको, निम्नलिखित में आगे क्या आने वाली है जो लुप्त है इसमें, देखिए ए से सी 2 इंक्रीज कराना, तो यहाँ 3 2 5 होनी चाहिए, 5 2 7 7 2 9 9 2 11 ऐसे आ रहा है, यानी ई आना चाहिए, ई तो इसमें नहीं, ई नहीं है, ई इसमें है, यानी सी और डी ऑप्शन बच गया। अब देखेंगे आर से पी कितना 2 घटा है, तो आपको 2 घटाना, 16 से 2 घटाएगा तो 14, यानी करेक्ट आंसर सी बनेगा, ये तो 13 पे आता है। देखिएगा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है आपको काउंट करना है, और इसे काउंट करके आपको बताना है कितने, तो टोटल काउंट करिएगा तो आपके पास 12 त्रिभुज आएंगे, करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला बताना है आपको क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में जो है GRAB को कितना लिखा जाता है, 5401 लिखा जाता है, ठीक है ना। वैसे ही बैंक को इसको इतना लिखा जाता है, तो n कैसे लिखा जाएगा, n के लिए बताना है आपको। देखिएगा n कैसे लिखा गया है, G इसमें भी है, ठीक है, G इसमें भी है, ठीक है, R इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है, A इसमें है, A इसमें भी है, B इसमें है, B इसमें भी है। अब देखेंगे इसमें B के लिए क्या हम करते हैं और G के लिए क्या करते हैं, इसमें कौन सा एक नहीं है,
तो आप बताएंगे बस n नहीं है और हमें n का ही वैल्यू बताना है। तो आप देखिएगा 5 4 1, इसमें भी 5 है, 0 है और 1 है, इसमें भी देखेंगे तो 5 है, 0 है, 1 है, लेकिन कि आप देखेंगे क्या इसमें 9 एक अलग आ रहा है, इसमें एक 4 अलग आ रहा है। तो इसके लिए इसमें जो है r एक अलग है, इसका 4 अलग आ रहा है, 9 जो अलग है ये n के दिखा रहा है, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, n का खोजना था 9 बन जाएगा। अगला बताना है, दिया गया विचार पे आपको पूर्ण धारणा कौन है ये बताना है। देखिए युक्ति क्या दे है और पूर्ण धारणा यहाँ पे युक्ति है कि x y को सलाह देता है कि यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है, मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहता है या चाहती है, तो उसे IIM जाना पड़ेगा। IIM कहाँ पे है दोस्तों, आपको पता ही होगा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है IIM, वहां जाना ही पड़ेगा। पूर्व धारणा क्या है, तो IIM उत्तर प्रबंधन जो है यह शिक्षा प्रदान करता है, एक्स वाई के द्वारा दी गई सलाह सुनता है। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर आप बताएंगे कि केवल एक इसमें अंतर्निहित है, IIM उत्तर प्रबंधन है, ये शिक्षा के लिए है ना, किसके लिए, तो प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है ये संस्था। तो करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर डी बनेगा, ऑप्शन नंबर। अगला बताना है आपको, उसी हमें बताना है कि उस सही समूह को बताना है जो चित्र को प्रतिनिधित्व करता है। देखेंगे कौन सा करता है इसमें, देखिएगा डॉक्टर मनुष्य गायक, तो ये गाय तो पूरी तरह से अलग हो जाएगा दोस्तों। पुरुष पिता और डॉक्टर, ये तो सभी एक पुरुष पिता और डॉक्टर, पुरुष पिता, पिता ही तो पुरुष होंगे ना, तो ये भी नहीं हो पाएगा। बिल्ली खिलौने लड़की, ये भी एक अलग हो जाएगा, बिल्ली पूरी तरह से, खिलौना भी अलग हो जाएगा। देखिएगा चपरासी सरकारी कर्मचारी और शिक्षित व्यक्ति, तो बच गया यही, करेक्ट आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला देखेंगे कि कुछ चपरासी सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी शिक्षित व्यक्ति हो सकते हैं। अगला बताना है आपको, कथन दे रखा है यह क्या है, देखिएगा यदि प्रत्येक गेंद का वजन समान है तो 10 लोहे की गेंद का वजन कितना होगा। प्रत्येक बॉल का 1/4 का वजन 5 किलोग्राम है। दूसरा क्या है कथन कि 3 लोहे की बॉल का कुल वजन 2 लोहे के कुल वजन से 20 केजी अधिक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, आप बताएंगे यहाँ पे या तो 1 या तो 2 इसमें पर्याप्त है, करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइपर टेक्स्ट शब्द किसने गढ़ा और वेब पर जो है दस्तावेजों को जोड़ने की अवधारणा की नींव किसने रखा है, कौन रखे थे, तो आप आंसर क्या बताएंगे, इनका नाम है वनेव्र बुश है, क्या नाम है, वनेव्र बुश है, करेक्ट आंसर सी बनेगा, वनेव्र बुश। ये कब किए थे, 1945 में जो है एज वी मे थिंक में जो है हाइपर टेक्स्ट शब्द को जोड़ा था, कंप्यूटर से संबंधित है ये। अगला प्रश्न बताना है, निम्नलिखित में किस रिएक्टर में जो है कोई मॉडरेटर नहीं होता है तथा साथ ही इसके कोर का आकार जो है छोटा होता है, किसमें बताएंगे, तो आप बताएंगे फास्ट रिएक्टर, करेक्ट आंसर ये बनेगा फास्ट रिएक्टर। देखिए DRDO दुर्गा 2 परियोजना के तहत किस प्रकार के हथियार का परीक्षण करने के लिए योजना बन रहा है, किस प्रकार का, अब बताएंगे लेजर हथियार का, करेक्ट आंसर सी बनेगा लेजर हथियार का। नेक्स्ट बताना है, ABCD केंद्र O वाले एक वृत्त में इस प्रकार अंतर्निहित है कि ACB 115 डिग्री है, तो O को A से मिलाया जाता है, तो हमें बताना है OAB का माप कितना होगा। यहाँ पे एक हमारा सर्कल है, देखेंगे यहाँ पे जैसे हमने एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे एक हमारे पास क्या बना रखा है, एक, ठीक है, चलिए इसका वैल्यू दे रखा है कितना, 115 दे रखा है, ये हमारी सेंटर है, ये दे रखा है थीटा, ठीक है ना, ये थीटा दे रखा है, और ये हमें फाइंड क्या करनी है दोस्तों, तो पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, C डैश, इसका नाम है B और इसका नाम है A और इसका नाम है C, और ये तो O रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है जो ये चक्रीय चतुर्भुज आपको दिख रही होगी, क्या AOBC वाली ये चक्रीय चतुर्भुज दिख रही है ना, तो अब देखेंगे यहाँ पे आपको पता होगा कि C डैश, ये जो C डैश है और ये C, इस दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा ना, आप बोल सकते हैं ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल बोल सकते हैं, इस दोनों का सम 180 होगा। अब देखेंगे जो 180 है तो ये 115 है, तो ये कितना आ जाएगा, तो अब बताएंगे 180 में से 115 घटा दीजिए, यानी 65 ये आ गया, ठीक। जब ये 65 आ गया तो आपको क्या निकलना है, BOA जो होगा, BOA ये वाली एंगल आपको पता है क्या होता है,
इसका 2 टाइम्स होता है, ये 65 का 2 टाइम्स होता है, तो 65 का 2 टाइम्स कितना हो गया, 130 आ गया। जब ये 130 आ गया दोस्तों, तो हम क्या देखेंगे, बी ओ ए में, बी ओ ए इस वाले में देखेंगे तो आपके पास ये 130 है, ठीक है, और ये जितना होगा कंफर्म है कि ये भी उतना ही होगा, ठीक है ना। तो अब देखेंगे ये यदि क्योंकि ये दोनों रेडियस है, इस कारण ये और ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो आप कर लो इसे 2x या फिर 2 थीटा कर लो, इक्वल यहाँ पे हम करेंगे 2 थीटा और प्लस 130 इक्वल हो जाएगा आपका 180 होगा ना, तो घटा दीजिएगा तो 50, यानी थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 25 डिग्री, ये आ गया 25 और ये भी आ गया हमारा 25 डिग्री। तो वही ना हमें फाइंड करना था, क्या निकाला था, ओ ए बी, क्या निकाला था, ओ ए बी, ये थीटा वाला निकाला था, 25 डिग्री निकला। आंसर क्या बताएंगे आप, ऑप्शन नंबर डी बताइएगा, 25 डिग्री। देखिए एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल 21 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल 7 है, तो एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स का वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। अब देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन ये 2 ले लेंगे आप, तो यहाँ से आप इस दोनों को डिवाइड कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो लिखा गया है कि एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा गया है ना, तो इसे और भी क्या कर सकते हैं आप, इस दोनों समीकरण जो हमारे पास दे रखी है, दोनों को हम एक दूसरे के क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। दोनों को एक दूसरे को डिवाइड करिएगा तो क्या आपके पास आएगा, तो आप बताएंगे, इसमें आपके पास आ जाएगा 7 से काटिएगा तो 3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, इससे काटिएगा तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ जाएगा इक्वल 3 आ जाएगा ना, ये आएगा आपके पास इक्वेशन। काटेंगे इसको, ये यदि इससे डिवाइड करते हैं तो इतना आ जाएगा, ये स्क्वायर रहेगा, क्यूब लिख दिया मैंने, यहाँ पे स्क्वायर होगा क्योंकि 2 से काटेगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब देखेंगे ये जो हमारे पास 3 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल 3, और पहले से एक और है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और 7, तो यही रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल 7। अब देखेंगे इस कारण इस दोनों को नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे 2 आपके पास चढ़ आ जाते हैं दोस्तों, 3 आ जाते हैं एक्स वाई और एक्स वाई, तो इस कारण हमने उसे नहीं लिया। अब देखेंगे ये पूरी तरह से कट गया, ठीक है ना, जब ये पूरी तरह से हमारा कट गया, अच्छा ये देखेंगे हम पहले एक्स वाई को उड़ाते हैं, तो अब देखेंगे इसको माइनस, ये भी माइनस, और ये जो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, आप देखेंगे प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2xy इक्वल, आप बताएंगे ये घटाएगा तो कितना आ जाएगा 4, यानी 2 से काटिएगा 2, यानी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बताएंगे -2 आ गया, एक्स वाई की वैल्यू -2 आ गया। कोई भी इक्वेशन में -2 रखिए और किसका, एक्स वाई की वैल्यू, ठीक है, इसी में रख सकते हैं, ये जो हमारे पास दे रखा है इसी में रख सकते हैं -2 इसका, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा, तो आप बताएंगे एक्स और वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स और वाई स्क्वायर की जब वैल्यू इसमें 2 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगी, इधर जाके घट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 घटा देंगे तो आप बताएंगे 5, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5, तो हमें बताना है एक्स अपॉन वाई की वैल्यू, एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 5 बट्टे -2, है ना, या फिर इसका सीधे एलसीएम भी ले सकते हैं आप, तो बताएंगे क्या, एक्स वाई और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, है ना, रखिएगा ना, तो अभी जस्ट हमने निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 है और एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना है, -2 है, यानी कितना आ गया 5 अपॉन -2, 5 अपॉन -2, क्या बताएंगे, करेक्ट आंसर बी आप बोलिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 अंकों वाली संख्या जो ए बी सी सी बी सी ए बी बी सी ए का योगफल से विभाज्य नहीं है, कौन विभाज्य नहीं है, तो आप देखेंगे इसमें कौन विभाज्य नहीं है, मान लेते हैं क्या कि 1 2 और 3 इसमें है हमारी 3 अंकों वाली संख्या, तो इसे ही हम क्या करते हैं कि 3 1 2 कर सकते हैं, इसे ही हम 2 3 1 कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। अब सभी का योगफल आप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तीनों का योगफल करिएगा तो 666 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे विकल्प 1 2 और 3 6 से विभाज्य है, ठीक है ना, ये तीनों जो है क्या है 6 से विभाज्य, लेकिन कि अब देखेंगे ये हमारा विकल्प ए, ठीक है ना, इस तीनों को जोड़ते हैं तो स्वाभाविक बात है इस तीनों को जोड़ेंगे तो इससे विभाज्य होगा ही 6 से। अब देखेंगे ऑप्शन बी 31 है, ये विभाज्य तो है नहीं, हमें बताना है विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी देख लेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक दुकानदार अपनी जो है माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो प्रत्येक वस्तु को 10% छूट भी देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है कितना है। देखिए 100 रुपया उसका क्रय मूल्य हम सपोज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य कैसे फाइंड करेंगे, 100 गुने 120 कर लेता है बटे 100,
100 से 100 काटे यानी कितना अंकित मूल्य करता है, 120 रुपया करता है ना। छूट कितना देता है, 10% का देता है। कितना पे देता है, 120 पर देता है। 90 और बट्टे 100 कर दीजिए, काटिए 2 जीरो से 2, 12 नंबर 108। 108 रुपये में वो क्या करता है, बेच देता है। तो लाभ उसको कितना हो गया, 100 की वस्तु 108 में बेचता है, यानी 8 रुपये का लाभ किस पे होता है, 100 पे होता है। गुण्य 100 यानी काट दीजिए, कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, 8% का। ऑप्शन नंबर बी बनेगा। एक विभाजन नियम के में भाजक भागफल से 8 गुना और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य संख्या आपको बताना है क्या होगा। भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य इक्वल हो जाएगा भाजक गुने शेष भागफल प्लस शेष होगा, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग फॉर्मूला कि भाज्य इक्वल हो जाता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे ये जो भी आपका रख दीजिए यहाँ पे कितना है, 216 गुणे 27 और प्लस 24। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ कितना जाएगा, तो आप बताइएगा 58 एंड 56। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। देखिए जब अर्ध वार्षिक रूप में जो है चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है तो एक राशि को निश्चित ब्याज दर पर एक वर्ष में उसी राशि का जो है 729/625 हो जाती है। यदि ब्याज जो है वार्षिक रुपए में चक्रवृद्धि ब्याज किया जाए तो 10,000 रुपए पर जो है आपको बताना है कि उसी ब्याज पर 2 वर्ष प्राप्त होने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कितना होगा दोस्तों। चलिए बाई प्रोसेस आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं इसे। फॉर्मूला से देखिए कैसे बनेगा ये। पहले आप देखेंगे क्या कि अर्धवार्षिक है तो रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, टाइम 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी 729 अपॉन 625 है। ये किसके इक्वल में हो जाएगा, 1 प्लस आर बाई 200, यहाँ पे 200 अपॉन 2 टी लिख सकते हैं हम लोग, टाइम है 2 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है। अब इसे ये कर देते हैं हम लोग, 2t है तो ये कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 27 और 25 का होल स्क्वायर है, ठीक है। इक्वल में इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या बताएंगे, 200 आर अपॉन 200 बताएंगे, ठीक है। वैल्यू हम 1 ले लेते हैं यानी 2 यहाँ पे रह जाएगा। अब देखेंगे ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। अब ये जो बच गया क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा आप बताइएगा, 27 दूना 54, तो हम 54 नहीं करके 27 और मल्टीप्लाई बाई 200 लिखते हैं। इक्वल में आप लिखेंगे क्या, अपॉन में आपके 25 रहेगा, तो आपके पास ये बच गया 200 और प्लस आर बच गया, 25 से काट सकते हैं, 25 अट्ठे और इसे गुना कर दीजिएगा 216 आ जाएगा। तो 216 में से 200 घटा दीजिए यानी आर की वैल्यू कितना आ गया, 16। आर की वैल्यू जब 16 आ गया दोस्तों तो यहाँ से हमारे पास टाइम निकल जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा, 5/2, ठीक है। टाइम कितना है, 5/2, मूलधन कितना है हमारे पास 10,000 है। तब चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल लीजिएगा आप, चलिए यहाँ पे निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, पी इंटू आप लिखेंगे 100 प्लस आर अपॉन आर तो दे रखा है 16 तो आप लिख सकते हैं सीधे 16, है ना। 16 और 16 तो 116 भी हो जाएगा, सीधे आप बता सकते हैं इतना, ठीक है ना। तो 116 ही सीधे लिख लीजिए, 116 अपॉन 100 हो जाएगा और ये 2 टाइम्स है, ठीक है। इंटू 1 प्लस आर मतलब 16 अपॉन 2 इंटू 100, इसमें से आप 1 घटा देंगे, सीधे आपका क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसे सॉल्व करिएगा। पी कितना दे रखा है, आप 10,000 लिखेंगे, यहाँ पे 10,000 है आपकी पी, ठीक है। ये पी 10,000 इक्वल हो जाएगा आपके पास 116 अपॉन 100 की होल स्क्वायर इंटू आप लिखेंगे इसे कितना हो जाएगा, तो 200 और 16 ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा 29, 27 यहाँ पे आ जाएगा अपॉन 25 और -1 और इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 29 इंटू 29 अपॉन 25 इंटू 25, जस्ट अभी हम लोग ने करा है इस कारण इसको कर लिए हैं। यहाँ पे 27 अपॉन 25 -1, अब इसे -1 में है यहाँ पे, ठीक है। इसे सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 25 इसमें से घट जाएगा यानी 2/25। अब इसे क्रॉस मल्टीपल, क्रॉस क्या है, इसे पूरे मल्टीपल करिएगा तो कितने आ जाएगा आपके पास, टोटल आपके पास आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 7,082 अपॉन 15,625 आ जाएगा। इसको काटिए तो आप काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 7,825 टाइम्स में इसे आप काटिएगा और तो कितने आ जाएगा, 4,532.48।
देखिए तो ऑप्शन कौन सी है आपकी, तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी आपकी करेक्ट है। अगला बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या जो है सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी बताइए कौन सी है इसमें। तो आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ी, सभी का वैल्यू आपको पता है, ये निकाल सकते हैं आप इजीली में, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.54, बस 2 ही डिजिट तक निकालिए, ठीक है ना। इसका देखिए तो इसका कितना निकलेगा 0.72, ठीक है। इसका निकालिए कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 6 8, इसका निकालिए तो कितना आ जाएगा 5 2, ठीक है। इसका जस्ट निकालिए तो कितना आएगा, तो 7 5। अब देखेंगे सबसे बड़ी इसमें कौन है, सबसे बड़ी आप 7 5 दिख रहे और कोई तो है नहीं, तो सबसे लास्ट वाली यानी 25/33, राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे ये सिंप्लीफिकेशन है, ये तो आप बहुत ही ईजी में सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले इसका वर्क होगा दोस्तों, उसके बाद इसका, है ना, सबसे पहले ये सब वर्क होगा, फिर इसके बाद ये का वर्क होगा, तो ये सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है ना। ये जब सॉल्व करेगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 7/9, करेक्ट आंसर आपका बी बनेगा। बताइएगा ब्रॉड गेज रेलवे लाई के जो है पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, कितनी होती है, तो आप आंसर बताएंगे 1.676, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा ब्रॉड गेज। अगला बताना है, निम्नलिखित में से किसका जो निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था, किसका नहीं कराया था, तो आप आंसर क्या बताएंगे कि दिल्ली का जामा मस्जिद, ये कौन कराया था, शेरशाह सूरी ये शाहजहां करवाया था, करेक्ट आंसर सी बनेगा दोस्तों। सिकंदर ने किस वर्ष जो है भारत पर आक्रमण किया था, सिकंदर कब किया था भारत पर आक्रमण, तो आप बताएंगे 326 ईसा पूर्व में किया था, राइट आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है कि वो प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्होंने वाशिंगटन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी किताबों जो कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किए गए थे, वो कौन थे, तो आंसर बताएंगे उनका नाम था अभय के, करेक्ट आंसर डी बनेगा अभय के थे। इस पुस्तकालय की स्थापना कब होती है कांग्रेस पुस्तकालय की, तो आप बताएंगे 1800 ईस्वी में होती है। देखिए निम्नलिखित में से किनके साथ जो है इजराइल की जो है साझी सीमा है, कौन से देश के साथ है, तो आप आंसर बताएंगे लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र के साथ है, करेक्ट आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पहली भारत खाड़ी जो है सहयोग परिषद विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुआ है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो है ये विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुआ है, तो आप बताएंगे यह हुआ है रियाद में, करेक्ट डी होगा। भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, कौन किए थे, तो आंसर क्या बताएंगे आप, ये सावित्री बाई फुले, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सावित्री बाई फुले। देखिएगा नीचे दिया गया पैटर्न है ना, इनमें से उस संख्या को बताना है जो यहाँ पे विलुप्त है, कौन सा आने वाला है। देखिए इसमें कौन सी आएगी संख्या, तो आप देखेंगे क्या यहाँ पे देखिए 1 का होल स्क्वायर करिए, 3 का होल स्क्वायर करिए, प्लस 5 का होल स्क्वायर, प्लस 7 का, सभी का होल स्क्वायर करके 2 से गुणा कर दीजिएगा ना दोस्तों, 1 + 9 + 25 + 49 को गुणा करना है आपको 2 से, तो टोटल का ऐड आ जाएगा कितना 84, 84 गुना कर दिएगा तो 168 आ जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे सभी का होल स्क्वायर करके और 2 से गुणा करना है जोड़ के, सभी का होल स्क्वायर करिए 0 9 तो 81 25 और 121 सभी को ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे कितना आ जाएगा, तो 227 को 2 से गुणा करेंगे यानी कितना आ जाएगा 454, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। देखिए आपके पास कथन क्या दे रखा है, कह रहा है कि एबीसी की बिक्री कैसी रही, कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही, तो कथन देखिए कह रहा है कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचे। दूसरा क्या है, उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है, तो आंसर क्या बताएंगे आप, ऑप्शन बताइएगा कि कथन 1 और 2 दोनों ही उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहिएगा क्या निम्नलिखित में से 3 शब्द जो है एक समान है एक अलग है, तो वो कौन सा अलग है आप बताइएगा, तो कुंठा सबसे अलग है, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन बनेगा आपका कुंठा। कुंठा कोई प्रकार का रोग नहीं, जबकि सब बात बाकी सभी रोग है, मधुमेह, रक्तहीनता, रक्तचाप, है ना। देखिए इसका जो है ये लिखा गया है, तो इसका क्या लिखा जाएगा, देखेंगे आप ये कैसे किया गया है, आप 3 वर्ड को उठाइए ना, ठीक है ना, 3 वर्ड को लीजिए, देखिए ऐसे चेंज करा है ना, तो आप भी वैसे ही चेंज करिए 3 वर्ड को, पहले बी फिर ए फिर बी, यहाँ पे लिखना है बी, ठीक है ना, ये बी और इधर ए, ऐसे लिखना है बी बी ए, कौन सा है स्टार्ट देखेंगे, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन सी और डी आपका है अभी तक। चलेंगे आगे इसे और भी करते हैं,
फिर हम 3 को उठाते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक हो चुकी है। अब 3 को पहले भी आएगा, उसके बाद जो है भी के बाद ई आना चाहिए, भी के बाद ई, भी के बाद ई, उसके बाद आर, ठीक है, भी भी ई आर, भी ई आर यहाँ पे भी है, ठीक है। जस्ट इसके बाद 3 उठाइए, भी ई आर हो गया। अब उठाते हैं, सबसे पहले आएगा टी, तो टी इसमें भी है, टी इसमें है क्या, नहीं, यानी ऑप्शन डी कट गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ गया। देखना इसमें ध्यानपूर्वक संख्या आपको फुलफिल करना है, बताना है कि कौन सा संख्या आएगा यहाँ पे, बताइए कौन सी आएगी दोस्तों। तो आप देखेंगे 8, ठीक है ना, 8 है यहाँ पे, 8 गुने 6 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 6 में से 1 घटाइए तो 5, 8 25 40 आ जा रहा है। सेम यहाँ पे इसमें से 1 घटा दीजिए तो 20, 20 को और 20 और 25 में गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 20 और 25 करेंगे तो 500। सेम यहाँ पे करिए, इसमें से 13, 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 91 करेक्ट आंसर ए बन जाएगा। अगला बताना है आपको, देखिए कह रहा है क्या, निम्नलिखित आने वाली जगह कौन सी होगी खाली स्थान पे, 4, ये 2 का होल स्क्वायर, ये 5 का, 11 का, ये 2 का, ये 5 का, 11 का, तो आगे क्या आने वाली है बताइए, 2 5 11 तो 17 कंफर्म है 17 का, तभी तो दे रखा 23 और 31 का, करेक्ट आंसर क्या बना 289, 17 का 289, ऑप्शन नंबर ए। देखिए जब एक दर्पण दिया गया है ना, तो दाईं ओर रखे गए इसके सही दर्पण का चित्र बताना है, क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा इसका सही चित्र, दाईं ओर रखा गया है ये मिरर, इधर रखा गया है, ठीक है, दाईं ओर, ये है दाईं ओर, बताइए इसका इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा, तो आप आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका फॉर्मेट दिखाई देगा, करेक्ट आंसर बी। चलिए बताइएगा अगला, कंप्यूटर एक अक्षर को संग्रहित करने के लिए कितने बिट्स का उपयोग करता है, कितने बिट्स का उपयोग करता है, तो आप बताएंगे 8 बिट्स का उपयोग करता है, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। परमाणु संरचना के बारे में लिखेंगे कौन सा कथन गलत है, तो आप बताएंगे किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व के द्रव्यमान संख्या में उस तत्व की परमाणु संख्या से घटाकर ज्ञात की जाती है, ये यहाँ पे पूरी तरह से गलत है, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, बाद बाकी सभी कथन सही है। तो देख लेते कथन कौन है, नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा आयतन घेरता है, बात सत्य है। एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ये भी सत्य है। परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान नाभिक में पाया जाता है, बिल्कुल सत्य है। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कह रहा है क्या कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, आपको समतल दर्पण के संपर्क में है, एक कार्य करेगा, कैसा कार्य करेगा, तो आप बताएंगे ये कार्य करेगा उत्तल दर्पण की सतह जिसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो वैसा ये काम करेगा, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा आपको, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।